देश के कोने कोने में बसे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग माता पिताओं को, विधवा माताओं को, विकलांग साथियों को, किसान पेंशन और ईपीएफओ पेंशन पाने वाले हर उस नागरिक को मेरा सादर प्रणाम, जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा पेंशन है। दोस्तों, अगर आप खुद पेंशन लेते हैं या आपके घर में माता पिता, दादा दादी या परिवार का कोई भी सदस्य पेंशन पर निर्भर है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज जो बात बताई जा रही है वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे आपकी पेंशन, आपके हक और आपकी आने वाली जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगर आप यह वीडियो इस समय देख रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि आज 15 जनवरी 2026 को सरकार ने पेंशन को लेकर जो व्यवस्था जमीन पर लागू की है, उसका असर देश के सभी 28 राज्यों में रहने वाले करोड़ों पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। दोस्तों, पेंशन सिर्फ कुछ हजार रुपए नहीं होती। पेंशन एक बुजुर्ग की इज्जत होती है, एक विधवा के लिए सहारे की दीवार होती है, एक विकलांग के लिए आत्मनिर्भर बनने की ताकत होती है और एक किसान के लिए बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद होती है। आज भी हमारे देश में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जो हर महीने की शुरुआत में बैंक का चक्कर लगाते हैं, पासबुक अपडेट करवाते हैं और फिर निराश होकर खाली हाथ घर लौट आते हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनकी दवा उसी पेंशन के पैसों से आती है। कई बुजुर्ग उसी पेंशन से बिजली का बिल भरते हैं और कई घरों में तो चूल्हा ही उसी पेंशन से जलता है। और यही वजह है कि आज का यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अमल करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, नया साल 2026 पेंशन धारकों के लिए बड़े बदलाव लेकर आया है और 11 जनवरी 2026 से सरकार ने पेंशन व्यवस्था में जो नए नियम लागू किए हैं, उनका सीधा असर आज 15 जनवरी से दिखाई देने लगा है, क्योंकि अब पेंशन सिर्फ नाम के आधार पर नहीं दी जाएगी, बल्कि आधार, बैंक और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर तय की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन पेंशन धारकों का रिकॉर्ड सही है, जो वास्तव में पात्र है और जिनका सत्यापन पूरा है, उनकी पेंशन न सिर्फ जारी रहेगी, बल्कि कई राज्यों में बढ़ाई भी गई है। और जिनकी पेंशन पिछले महीनों से तकनीकी कारणों, दस्तावेज की गलती या सत्यापन न होने की वजह से रुकी हुई थी, उनके लिए आज 15 जनवरी से राहत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, सरकार ने यह तय किया है कि ऐसे पात्र पेंशन धारकों को पहली राहत राशि के रूप में सीधे खाते में एकमुश्त सहायता दी जाएगी, ताकि लंबे समय से अटकी पेंशन का कुछ बोझ कम हो सके। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होगा, जिनका डीबीटी एक्टिव नहीं होगा, जिनकी बैंक ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी और जिनका जीवन प्रमाण या डिजिटल सत्यापन अपडेट नहीं होगा, उनकी पेंशन आगे चलकर रोकी भी जा सकती है। यही वजह है दोस्तों कि आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज अगर आपने अपने कागज पूरे कर लिए तो आपकी रुकी हुई पेंशन भी मिलेगी और आगे की पेंशन भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर आपने आज की जानकारी को हल्के में लिया तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है। सरकार ने 2026 में पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का फैसला किया है, ताकि फर्जी नाम हटाए जा सके और जो असली हकदार हैं उन्हें समय पर पूरा पैसा मिल सके। इसी कारण आज बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। मृत पेंशन धारकों के नाम हटाए जा रहे हैं, गलत बैंक विवरण सुधारे जा रहे हैं, विधवा पेंशन में वैवाहिक स्थिति की जांच की जा रही है, विकलांग पेंशन में प्रमाण पत्र का सत्यापन हो रहा है और ईपीएफओ पेंशन में यूएएन और आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि यह बदलाव किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सही व्यक्ति तक पेंशन पहुंचाने के लिए किया गया है। लेकिन इसके लिए पेंशन धारक को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और फिंगरप्रिंट या आंख से सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या उपखंड कार्यालय जाकर अधिकारी के सामने मैन्युअल सत्यापन करवा सकते हैं और आपकी पेंशन फिर से चालू हो सकती है। दोस्तों, आज 15 जनवरी 2026 का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए उम्मीद का दिन है जिनकी पेंशन किसी न किसी वजह से अटकी हुई थी। इसलिए इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोस के बुजुर्ग, गांव की विधवा महिलाएं और विकलांग पेंशन धारकों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कई बार सही समय पर मिली जानकारी किसी की पूरी पेंशन बचा लेती है। दोस्तों, आज 15 जनवरी 2026 से सरकार ने
पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। अब बात करते हैं कि वास्तव में पेंशन कैसे मिलेगी और किस तरह से आप इसे सीधे अपने बैंक खाते में पा सकते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन और ईपीएफओ पेंशन लेने वाले सभी पात्र लोगों के लिए सरकार ने 15 जनवरी से एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत आपकी पेंशन तभी आएगी जब आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होगा, मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होगा और डिजिटल जीवन प्रमाण या सत्यापन पूरी तरह पूरा होगा। इसके बिना कोई भी बैंक या डीबीटी के माध्यम से भुगतान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की लिंकिंग जांचें और अगर कोई जानकारी गलत है तो तुरंत सुधार करवाएं। साथ ही अगर आपका जीवन प्रमाण या डिजिटल सत्यापन अपडेट नहीं है तो नजदीकी पेंशन कार्यालय या उपखंड कार्यालय जाकर इसे पूरा करवा लें, क्योंकि आज से सरकार ने साफ कर दिया है कि जिनकी जानकारी सही होगी उन्हें पेंशन समय पर और रुकी हुई पेंशन भी एक मुश्त मिल सकती है और जिनकी जानकारी अधूरी या गलत पाई जाएगी उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। दोस्तों, पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको बैंक में ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, डीबीटी एक्टिवेशन सुनिश्चित करना होगा, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और बैंक लिंक अपडेट रखना होगा और जीवन प्रमाण जमा करवाना होगा। इन सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आपकी पेंशन सीधे बैंक खाते में आएगी और अगर आप इन स्टेप्स को पूरा कर लेंगे तो रुकी हुई पेंशन भी जारी हो जाएगी और यह प्रक्रिया सभी 28 राज्यों में एक जैसी लागू की गई है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे। साथ ही पेंशन धारक अब डिजिटल पेंशन कार्ड के माध्यम से अपने खाते का स्टेटस घर बैठे देख सकते हैं। आधार QR कोड से अपने विवरण और भुगतान की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल ऐप के जरिए नाम, पता और मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, जिससे भविष्य में किसी भी रुकावट से बचा जा सके और अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे तुरंत सुधारने का अवसर भी मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि आज 15 जनवरी 2026 के दिन यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं तो तुरंत कार्यवाही करें, क्योंकि आज ही सही समय है अपनी रुकी हुई पेंशन पाने और नियमित पेंशन सुनिश्चित करने का। यही नहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मृत्यु उपरांत पेंशन बंद कर दी जाएगी, गलत वसूली या फर्जी पेंशन में कानूनी कार्रवाई होगी, विधवा पेंशन की स्थिति बदलने पर रोक लगाई जाएगी और विकलांग पेंशन धारक भी केवल सही प्रमाण पत्र और मेडिकल जांच के बाद ही लाभ पा सकेंगे। इसलिए आज 15 जनवरी से लागू नियमों के अनुसार सभी दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह जानकारी सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार, पड़ोस और गांव के सभी पेंशन धारकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। जिन बुजुर्गों या पेंशन धारकों तक यह जानकारी नहीं पहुंची, उनके पास भी यह संदेश पहुंचे ताकि कोई भी पेंशन रुक न जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और किसके लिए देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि देश के कितने बुजुर्ग इस जानकारी का लाभ उठा रहे हैं। और साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले हर पेंशन अपडेट की जानकारी आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो न्यूज हेल्प 24 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त राजू राघव और हम फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज हेल्प 24।